Hello students, let's start with worksheet number 45. So the topic of the worksheet is volume of right circular cone. कोन का वॉल्यूम डिस्कस करेंगे आज, उसके बेसिस पे क्वेश्चंस देखेंगे। तो लास्ट वर्कशीट में हमने इसका सरफेस एरिया देखा था। तो वॉल्यूम का मीनिंग आपको पता ही है कि कोन के अंदर हम कितना अमाउंट जो है लिक्विड का या किसी भी चीज़ का कंटेन करा सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास सिलेंडर है और हमारे पास कोन है जिसमें उनकी हाइट और रेडियस दोनों सेम है, तो कोन का जो वॉल्यूम होता है सिलेंडर के वॉल्यूम का एग्जैक्टली 1/3 होता है, राइट। कि अगर ये 24 है तो ये 24/3 8 हो जाएगा। मतलब जितना भी सिलेंडर का वॉल्यूम होता है उसका ये एग्जैक्टली 1/3 हो जाता है। तो इसका फॉर्मूला भी कुछ ऐसा ही है। जैसे सिलेंडर का वॉल्यूम आपने देखा था πr² होता है, तो इसका फॉर्मूला 1/3 πr² होता है, राइट। तो ये फॉर्मूला आप लोगों ने याद रखना है, जहाँ पे r आपका रेडियस है और h आपकी हाइट है। तो यहाँ पे नोट में आपको दिया हुआ है स्टेटमेंट कि अगर बेस रेडियस और हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर एंड राइट सर्कुलर कोन आर सेम, अगर उनकी हाइट और रेडियस सेम है तो वॉल्यूम ऑफ द कोन इज़ 1/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, राइट। तो अब क्वेश्चन देखते हैं इसी के बेसिस पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा, दैट इज़ फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन विद रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड हाइट 7 सेंटीमीटर। आपको वॉल्यूम निकालना है कोन का जिसमें आपको रेडियस और हाइट गिवन है। तो डायरेक्टली हम इसे फॉर्मूले में पुट कर देंगे 1/3 22/7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 7। अब 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 2 ज़ा 6। तो 22 मल्टीप्लाई 2 44 मल्टीप्लाई 6, जो कि आपका क्या आ गया 264 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। यहाँ हमें यूनिट्स का ज़रूर ध्यान रखना है कि यूनिट्स हमेशा इसकी क्यूबिक होती हैं, क्यूबिक यूनिट्स में ही ये काम करता है। अब एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइट ऑफ द कोन इज़ 15 सेंटीमीटर इफ़ इट्स वॉल्यूम इज़ 1570 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस। इस बार आपको हाइट और वॉल्यूम गिवन है, आपको रेडियस फाइंड आउट करना है। तो कोई बात नहीं, हम वॉल्यूम के इक्वल टू फॉर्मूला पुट कर लेते हैं 1/3 22/7 इंटू r² इंटू 15। तो जो वैल्यूज़ हमें पता है वो कैंसिल आउट हो जाएंगी जहाँ से होनी होंगी। सो 3 1 ज़ा 3 एंड 3 5 ज़ा 15। अब 7 आपका चला जाएगा न्यूमरेटर में और 22/5 आपका आ जाएगा डिनोमिनेटर में। पहले इसको 5 से कट कर लेते हैं। तो 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15 एंड देन उसके बाद 1 एंड देन 4। अब 22 को 2 से कट करा तो 11 आ जाएगा और इसको 2 से कट करा तो 157 आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पे हम 157 को पहले 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 157 को 7 से मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास कुछ इस टाइप से आ गया 7 3 9। जस्ट अ मिनट, 7 5 ज़ा 35, 35 और 4 39 9। तो 1099/11, जिसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये अप्रॉक्सीमेटली 99 बनेगा। तो r² जो है आपका 99 आ गया अप्रॉक्सीमेटली, जिसको हम 100 ले सकते हैं। तो अब यहाँ पे r आपका क्या आ जाएगा 10 सेंटीमीटर आ जाएगा स्क्वायर रूट करके, क्योंकि 100 का स्क्वायर रूट हमारा 10 होता है। तो रेडियस की जो आपकी वैल्यू है वो 10 सेंटीमीटर्स आ गई, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स ऑफ अ कॉनिकल वेसल विद रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड स्लांट हाइट 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमें स्लांट हाइट गिवन है L, तो पहले हमें h फाइंड आउट करनी होगी। तो L² इज़ इक्वल्स टू h² प्लस r² होता है। तो 25² इज़ इक्वल्स टू h² प्लस 7²। तो 625 इज़ इक्वल्स टू h² प्लस 49। तो h² की जो वैल्यू है दैट इज़ 625 माइनस 49, जो कि क्या आ गई, जो कि आपकी 576 आ गई। तो हाइट जो आ जाएगी आपकी 576 का स्क्वायर रूट करेंगे तो वो आपकी 24 सेंटीमीटर आ गई। अब आपके पास हाइट आ गई, रेडियस भी है आपके पास। तो फॉर्मूला आपका है 1/3 πr²h। तो 1/3 मल्टीप्लाई 22/7, 7 इंटू 7 इंटू 24। तो 7 से आपका 7 कट गया,
3 1 ज़ा 3 एंड 3 8 ज़ा 24। तो 22 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 8। अब 8 7 ज़ा होता है आपका 56। तो 56 को जो है अब हम 22 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आ गया 112 एंड ये आ गया 112। तो ये आपका बन गया 1232 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें अपने आंसर को लीटर्स में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमें बोला गया है कि फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स। तो सेंटीमीटर क्यूब से लीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको 1000 से डिवाइड करेंगे। तो अब 3 ज़ीरोज़ हैं, तो लास्ट से 3 प्लेसेस के बाद हम डेसिमल लगा देंगे। तो आपका क्या आ जाएगा आंसर? 1.232 लीटर्स। ये आपका आंसर हो जाएगा, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ट्राई योरसेल्फ का। तो क्वेश्चन जो फर्स्ट हमें दिया है कि हाइट और स्लैंट हाइट जो है कोन की, दैट इज़ 21 और 28 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन। तो यहाँ पे भी आपको स्लैंट हाइट गिवन है, तो पहले आपको एच निकालना होगा। तो एच स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है दैट इज़ एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, जो कि क्या बन जाएगा 28 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर। तो 28 का अगर हम स्क्वायर करके देखें यहाँ पे, तो 22 16 2 4 5, तो ये आपका बनता है 784 माइनस 441, जो कि आपका क्या आ जाता है 343। तो आर की जो आपकी वैल्यू आएगी वो यहाँ पे आ जाएगी 7√7, क्योंकि ये 7 का क्यूब होता है। तो एक पेयर आपका बन जाएगा और एक नंबर रिमेनिंग रह जाएगा। तो रेडियस जो है आपका 7√7 आ गया और हाइट आपकी 21 है। तो वॉल्यूम के फॉर्मूले में पुट करते हैं 1/3 22/7 7√7 मल्टीप्लाई 7√7 मल्टीप्लाई 21। तो पहले तो 7 से ये 21 कैंसिल आउट हो गया 3 पे, देन 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो गया। अब 22 मल्टीप्लाई 7 7 ज़ा 49 मल्टीप्लाई वॉट 7। अब 22 और 7 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वो आता है 154। तो अब 154 को 49 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 9 4 ज़ा 36, 45 और 3 48 एंड 9 और 4 13, 16 5 1 और 1 6, तो 6 4 5 7। तो 7546 जो सेंटीमीटर क्यूब जो है हमारा फाइनल वॉल्यूम हो जाएगा इस कोन का, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 इज द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन is 9856 centimeter cube. If the diameter of the base is 28 centimeter, find height of the cone, slant height of the cone and curved surface area of the cone. आपको वॉल्यूम दिया है और डायमीटर दिया है, तो डायमीटर से आप रेडियस फाइंड आउट कर सकते हो, जो कि आपका 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आप इसको फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं और हाइट निकाल लेते हैं। तो 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर की जगह जस्ट अ मिनट 1/3 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू एच इज़ इक्वल्स टू 9856। सो 7 2 ज़ा 14। तो अब एच की जो वैल्यू बनेगी दैट इज़ 9856 मल्टीप्लाई 3/22 मल्टीप्लाई 2 इंटू 14। तो पहले इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो 4928 यही आ जाएगा। देन इसको 7 से कैंसिल करते हैं, 7 2 ज़ा 7 7 ज़ा एंड 7 4 ज़ा। तो ये आपका जो बनेगा h इज़ इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई 704/22 मल्टीप्लाई 2। अब इसे 2 से कैंसिल करते हैं तो 352 यही बन जाएगा। 2 से अगेन कैंसिल करा तो यहाँ 11 आ गया और ये आपका आ गया 176। अब 11 से इसको कैंसिल आउट करा तो ये 16 आ जाएगा। तो हाइट जो यहाँ पे आपकी आ गई, हाइट आपकी आ गई 48 सेंटीमीटर्स, राइट। अब रेडियस आपके पास है, हाइट आपके पास है, तो आपने स्लैंट हाइट निकालनी है। तो L इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, जो कि आपका क्या बनेगा 48 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर। तो पहले यहाँ 48 स्क्वायर देख लेते हैं क्या आएगा। 8 8 ज़ा 64, 8 4 ज़ा 32 और 6 38, देन 32 एंड देन 9, तो 4032। तो ये आपका बन गया 2304 प्लस 14 का जो आपका बनता है वो आपका बनता है 196, राइट। तो अब इनको ऐड कर लेते हैं 0 0 5 एंड 2 2500 आ गया। अब 2500 का स्क्वायर रूट देखें तो वो आपका होता है 50 सेंटीमीटर्स। तो स्लांट हाइट जो आपकी आ गई, स्लांट हाइट आपकी
50 सेंटीमीटर्स आ गई। अब आपके पास स्लांट हाइट भी है, रेडियस आपके पास ऑलरेडी है, तो आप कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल सकते हो। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। तो 22/7 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 50 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो 7 1 ज़ा 7 एंड 7 2 ज़ा 14। तो 22 मल्टीप्लाई 2 फिर 44 मल्टीप्लाई 50। तो क्या आ गया आपका 2200 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ये आपका कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा। तो कर्व्ड सरफेस एरिया जो आपका आ गया दैट इज़ 2200 सेंटीमीटर स्क्वेयर, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 3 इज़ अ हीप ऑफ व्हीट इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ कोन whose diameter is 10.5 meters and height is 3 meters. Find its volume. The heap is to be covered by a canvas to protect it from rain. Find the area of the canvas required. एक गेहूं की ढेरी है जो कि हमने कॉनिकल शेप में रखी हुई है यहाँ पे। तो उसका डायमीटर आपको गिवन है और आपको उसकी हाइट गिवन है। तो सबसे पहले तो उसका वॉल्यूम निकालना है, उसके बाद उसको हमें ऊपर एक कैनवस से कवर करना है, तो उस कैनवस का एरिया भी निकालना है। तो पहले तो हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं इसका। 1/3 22/7 मल्टीप्लाई 10.5/2 10.5/2 मल्टीप्लाई 3। अब यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो ज़ीरोज़ आ जाएंगे, तो 3 से आपका 3 कैंसिल आउट हो गया एंड 7 से 105 जाएगा किस पे, 15 पे। नाउ 5 3 ज़ा एंड 5 4 ज़ा एंड 5 से इसको कैंसिल करें तो 21 एंड देन 4। तो 2 2 ज़ा 2 से 11। तो 11 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 21/8। सो 21/33। तो 3 and 6 693/8 सेंटीमीटर क्यूब। इसको अगर सॉल्व करना चाहें तो 8 8 ज़ा 64 होता है, देन 5 8 6 ज़ा 48 48 और 5 बनेगा यहाँ पे, अगेन 8 6 ज़ा 48। तो 46.6 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो आपका वॉल्यूम हो जाएगा, राइट। आगे देखते हैं। अब इसमें हमें पहले तो स्लांट हाइट निकालनी होगी। तो स्लांट हाइट के लिए पहले रेडियस क्या है हमारा 10.5/2। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये आपका 5.25 बन गया। तो L जो होता है आपका √h² + r²। तो ये आपका हो गया 5.25 का स्क्वेयर प्लस 3 का स्क्वेयर। तो 525 एंड 525 इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 5 ज़ा 25, 10 और 2 12 एंड देन 26। 2 5 ज़ा 10 एंड 2 2 4 5, अगेन 10 एंड 5 2 6 2। तो आपका जो फाइनल बनेगा 5 2 5 5 10 एंड 6 16 एंड देन 5 7 एंड 2। तो लास्ट से 4 प्लेसेस के बाद डेसिमल लगेगा प्लस 9। तो अगर मैं इसको राउंड ऑफ कर लूँ 27.5 और 9, तो ये आपका हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 36.5। तो स्लांट हाइट जो आ जाएगी आपकी, हम अप्रॉक्सीमेटली 6 ही ले लेते हैं इसको, क्योंकि 36.5 भी राउंड ऑफ करके 36 ही बनेगा। तो स्लांट हाइट आपकी 6 हो गई। अब हमें यहाँ निकालना है पाई आर एल। तो 22/7 मल्टीप्लाई 5.25 मल्टीप्लाई 6। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं 100 से। तो ये पहले 5 से कट होगा तो 105 आ गया और ये आपका 20 आ गया। दोबारा कट करेंगे तो 21 आ गया एंड 4 आ गया। अब 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा एंड 2 से 2 एंड ये 11 एंड देन 7 3 ज़ा। तो ये आपका बन गया 11 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो 11 9 ज़ा कितना होता है हमारा 99 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो 99 सेंटीमीटर स्क्वेयर जो है वो एरिया हमें चाहिएगा कैनवस का, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC with sides 5 centimeter, 12 centimeter and 13 centimeter is revolved around about the side 12 centimeter. Find the volume of the solid so obtained. इसमें एक राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे पास ABC, जिसमें हमारी साइड्स हैं 5, 12 और 13। ऑब्वियसली 13 हमेशा ग्रेटर साइड होती है, तो 13 को मैंने हाइपोटेन्यूज में ले लिया। 5 और 12 जो है वो आपके शिफ्ट हो सकते हैं परपेंडिकुलर और बेस में। तो अब इसको हमने रिवॉल्व करा है 12 सेंटीमीटर के अलॉन्ग। तो 12 सेंटीमीटर के अलॉन्ग जब इसको रिवॉल्व करा तो आपका 12 जो है
12 आपकी स्लांट हाइट बन जाएगी, नहीं 13 जो है आपकी स्लांट हाइट आ जाएगी, और रेडियस जो आएगा आपका यहाँ पे, रेडियस आपका 5 हो जाएगा, क्योंकि सॉरी हाइट जो है आपकी, हाइट आपकी यहाँ पे 5 हो जाएगी, राइट। तो अब L और H तो हमारे पास आ गए। अब 12 के अलॉन्ग हम इसको रिवॉल्व कर रहे हैं, तो 5 जो है वो बीच में है परपेंडिकुलर के, तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो आपका H आ गया। और 13 जो रिवॉल्व होके आएगी, 13 आपकी स्लांट हाइट बन जाएगी, क्योंकि वो एज इट इज़ रिवॉल्व हो रही है। तो अब यहाँ से हम रेडियस निकाल लेते हैं, तो दैट इज़ L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर। तो 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, तो अंडर रूट 169 माइनस 25, तो ये आपका बन गया रूट 144। तो R अल्टीमेटली आपका 12 आ गया। अब वॉल्यूम निकालना है, तो 1/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 5। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो 12 5 ज़ा 60, अब 22 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 60/21, 12 6 ज़ा 72, 72 मल्टीप्लाई 22, 2 2 ज़ा 4 एंड देन 14, 4 4 एंड 1, तो ये आपका बन गया 15840। तो 21 से अगर हम इसको डिवाइड करें 15840 को, तो ये जाएगा पहले तो 7 से, तो 147 आ गया, देन 114, 21 को 5 से करेंगे तो 1110 आ गया, एंड देन 40, 21 2 ज़ा, या 21 को यहाँ पे 1 पे ले लेते हैं, 21, तो ये आपका रिमेनिंग 19 आ गया। देन डेसिमल लगा के अगर हम 0 लेते हैं तो ये आपका 8 पे जाएगा, तो 751.8 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो हमारा वॉल्यूम हो जाएगा यहाँ पे, राइट। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे की वर्कशीट्स नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस होंगी। थैंक यू।